नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। अब झारखंड में अबुआ सरकार बन चुकी है। हेमंत सोरेन ने दोबारा मंत्री पद की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री पद की, और चौथी बार उन्होंने ये शपथ लिया और फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। इस जीत को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अब जेएमएम की जीत में आखिर जादू कहाँ है, इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेएमएम की जो ये जीत है इसका जादू क्या रहा। क्या जेल केम रहा, या मैया सम्मान योजना रहा, या कल्पना सोरेन रही। इन पर चर्चा करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मदन, आपके पास आते हैं। ये जो जीत का जादू है, इस जादू के पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कई बिंदु हैं। इस पर आपको अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तब समझने में आसान होगी कि ये सरकार जो है वो किस दिशा में काम की और ये जो सफलता है वो कैसे हासिल हुई है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सरकार जो है जल जंगल जमीन की बात करके आई, 1932 खतियान की बात करके आई, रोजगार की बात करके आई, उस दिशा में अपना प्रयास किया। हालांकि शुरुआती दौर में ज़रूर है कि 2 साल 2.5 साल जो है पूरे सिस्टम को कोरोना ने परेशान किया, मानव जाति को परेशान किया। तो ऐसे में कोरोना में काम जरूर बाधित हुए, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी उसके बाद विकास के काम की जो है रफ्तार वो शुरू हुए। तो सरकार ने अपने तरफ से प्रयास किया, चाहे वो सरना धर्म कोड की बात हो या फिर 1932 खतियान की बात हो, तमाम वो प्रयास विधानसभा के स्तर से भी सरकार ने किए। लेकिन जब केंद्र सरकार और जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चला कि हमने यहाँ से भेज दिया, केंद्र की मंशा स्पष्ट नहीं है, उसे देने की एक तरह से इच्छा नहीं है, तो जब सरकार को ये लगा कि ये काम हमारे सफलता में उतने आसानी से नहीं आ सकते हैं कि जितने की उनको चाहिए थी, तब उन्होंने अपना एक रास्ता इख्तियार किया कि आखिर हम जनता तक कैसे पहुंचे। तो दूसरा 2 बड़ी योजना शुरुआत के दौर में अगर आप देखें तो सर्वजन पेंशन योजना और हरा कार्ड योजना, 15 लाख लोगों को हरा कार्ड के माध्यम से नए लाभुक को जोड़ा गया। फिर उसके बाद सर्वजन पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं की उम्र सीमा खत्म की गई। जो कोई भी समाज में किसी भी उम्र में विधवा हुई उसको उनको पेंशन देने की योजना शुरुआत, तो सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद देखिए जब अंतिम का दौर आया तब सरकार को लगा कि कुछ वादे अधूरे रहे हैं जिसमें से कुछ को पूरा किया जा सकता है सरकार के माध्यम से। तब उन्होंने कृषि ऋण माफी की योजना लाई। 50,000 तक के माफ हो रहे थे, लेकिन 2 लाख तक के घोषणा थे, पहले चुनावी वादे थे। उसको पूरा करने के लिए अंतिम वक्त में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से छूटकर बाहर आए तब उनको लगा कि इन वादों को पूरा कर लिया जाए, तो 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ हुए। उसके बाद बिजली बिल बकाया जो लोगों के पास थे उसको माफ करने की घोषणा की गई, तो उससे भी राहत हुई। फिर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना लाई गई। तो ऐसे कई योजनाएं लाई गई जिससे सीधा जनता से जुड़ा हुआ, और अंत में जो योजना लाई गई मैया सम्मान योजना, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि इसके काट में बीजेपी के तरफ से भी गोगो दीदी योजना लाया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया, फॉर्म भरवाने की कोशिश हुई, संगठनात्मक रूप से एक डाटा तैयार करने की कोशिश हुई कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कौन लोग इससे जुड़ रहे हैं, और हम अगर 1000 है 2100 का प्रलोभन देते हैं तो हमसे कितने लोग जुड़ते हैं। लेकिन फिर सरकार ने भी एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, ये 2100 अगर है तो हम 2500 तक देंगे, और इसका फायदा जो है स्पष्ट रूप से इस इंडिया गठबंधन को देखने को मिला। महिलाओं के वोट जो है एक मुश्त इंडिया गठबंधन के खाते में गई। और तीसरा जो एक जातिगत समीकरण होता है वोटों को साधने का, उसमें उन्होंने देखा कि एनडीए में बीजेपी के जो वोटर्स हैं उसके साथ कौन सा ऐसा बड़ा तबका है जिसके माध्यम से जीत में तब्दील होता है परिणाम, सत्ता में वापसी हो सकती है बीजेपी को, उसको साधने की कोशिश हुई। उसमें सीधे तौर पर तो नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जयराम की जो पार्टी है वो जब चुनावी मैदान में उतरा तब एक तबका का वोट जो है वो डिवाइडेड हुआ, और 17 ऐसे लगभग सीटों पर सीधा नुकसान जो है एनडीए गठबंधन को इसके माध्यम से हुआ। तो अगर आप एक छोटे से सारांश में देखें तो मेरे समझ से जो हमने आपको विस्तार से बताया है कि ये बिंदु जो है वो मुख्य कारण रहे हेमंत सोरेन के, यानी जेएमएम की जीत के ये जादू आप देख रहे हैं। जेएमएम की जीत में जादू इन सब चीजों का रहा। उदय, आप क्या मानते हैं जेएमएम की जीत में जादू किसका?
लगातार इस पर चर्चा हो रही है, क्या जेल के में जो कैंडिडेट खड़े किए उसका ये असर रहा कि जीत के परिणाम इतने प्रचंड आए, या फिर मैया सम्मान योजना को क्रेडिट देते हैं, या फिर दूसरी मैया या यूं कहें कल्पना सोरेन, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा? नहीं, इसमें एक चीज और हम जोर देना चाहते हैं। हाँ। अभी जो मेरे में छूटा है उसमें हाँ, ये है कि बीजेपी की या फिर ये कहें ईडी के द्वारा जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, ये भी उसका भी एक सीधा नुकसान बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला और विधानसभा वो जेएमएम के हक में गया कि आप इलेक्शन के टाइम भी परेशान कर रही है, मंच पर कहते हुए दिखे जेएमएम ने। बिल्कुल। और एक जो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर तलाशना, वही हुआ। हेमंत सोरेन जी जेल गए और कल्पना सोरेन जो है खुलकर सामने आई, उनको एक मैदान मिला और उन्होंने जमकर बैटिंग की और वो सिक्सर के अंबार लगा दी। बिल्कुल उदय, अब आप बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि हेमंत सोरेन जेल गए और जब वो दाढ़ी बढ़ा के लौटे तो उनके चेहरे में शिबू सोरेन का अक्स दिखाई देने लगा और लोगों में शिबू सोरेन जब लड़ाका हुआ करते थे, जब महाजनी और सूदखोरी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करते थे, वो छवि उभर कर सामने आ गई और ऐसा लगा कि जिस तरह से उस वक्त वो संघर्ष करते थे, प्रशासन उनके खिलाफ रहता था, आज एक बार फिर हेमंत सोरेन कुछ कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ लग गया। देखिए, बीजेपी इस परसेप्शन को कहीं भी उतार नहीं पाई कि हेमंत सोरेन ने गलती की थी। हेमंत सोरेन ने जो गलती की थी, जिस तरह से माइंस आवंटन में उनका नाम आया था, उसे लोगों ने हल्के में लिया और ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, अगर ले लिया तो गलती से हो गया। इस तरह से आम लोगों की राय इस तरह की बना पाने में जेएमएम कहीं न कहीं कामयाब रहा और इसका सीधा फायदा दिखा। हेमंत सोरेन इस भूमिका में दिखे कि उन्हें परेशान किया गया। अगर एक स्थानीय पार्टी ने, एक स्थानीय नेता ने बीजेपी से सत्ता छीन ली तो बीजेपी बौखलाहट में इस तरह की काम कर रही है, इसे साबित करने में, इस परसेप्शन को जमीन पर उतारने में जेएमएम पूरी तरह से कामयाब रही। और देखिए, जब लोकसभा में कल्पना सोरेन मंच पर उतरी, पहली बार जब उन्होंने मंच फेस किया, तो हम भी लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनका प्रदर्शन कैसा होगा, वो कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगी, लेकिन उन्होंने अपना 100% दिया और उनका कनेक्ट करना ये जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए एक वरदान रहा। और इसके साथ साथ कई ऐसे फैक्टर रहे। मैया सम्मान योजना बहुत बाद में आया, लेकिन बिजली बिल माफी, इसके अलावा हेमंत सोरेन की तरफ से पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो, सभी के मसलों को सुलझाया गया। अमूमन इससे पहले ऐसा होता नहीं था। सबके साथ बैठकर 1 to 1 बात की गई, चाहे पारा शिक्षकों का मसला हो या सहायक पुलिसकर्मियों का, 1-1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया। यानी अगर वो परमानेंट करने की मांग कर रहे थे तो उन्हें एक उम्मीद दी गई कि आपका रास्ता हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम अगर सत्ता में आते हैं तो 1 साल बाद फिर आपका समाधान हम तलाशेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जितने असंतुष्ट वर्ग थे, सहायक पुलिसकर्मी हो, सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, सबको यह मैसेज दिया गया। और देखिए, मैया सम्मान का असर दिखा ही। और सबसे बड़ी बात, जेएमएम का जादू यहां पे दिखा कि बीजेपी जातीय समीकरण साध पाने में इस बार पूरी तरह से नाकामयाब रही और उसी का असर चुनाव में इस तरह से दिखाई दिया है। क्योंकि ओबीसी वोटर्स, जो महतो समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक था, उसे बीजेपी ने बहुत हल्के में लिया और उसे आजसू के भरोसे छोड़ दिया। आजसू उस क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरी, उस महतो समुदाय के वोट को अपने में समेट नहीं पाई और जयराम महतो की तरफ वो वोट शिफ्ट हो गया। और ये सबसे बड़ा एक सेटबैक रहा, बीजेपी की रणनीति में एक सबसे बड़ी कमी रही, जिसका खामियाजा इस तरह से सामने आया है। बिल्कुल। रंजन जी जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आंकड़ों पर वो वार करेंगे और बताएंगे कि आखिर वो कौन सा जादू रहा, वो समीकरण, वो आंकड़े क्या बताते हैं कि आखिर इस जीत के पीछे, इस प्रचंड जीत के पीछे जेल केम या मैया सम्मान योजना? देखिए, अगर हमारे यहाँ के आप चुनाव को देखिए तो यहाँ फेस वैल्यू जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए, जब केंद्र में जब चुनाव होता है तो सिर्फ आप आंकड़ों को देखिएगा तो मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं, क्योंकि वो एक फेस वैल्यू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसी तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन का एक फेस वैल्यू हो चुका है और इस पर हम लोग कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब मैं अक्सर कहा करता था कि कांग्रेस जो है हेमंत सोरेन को क्यों उन राज्यों में लेकर नहीं जाती जहां पर जनजातीय आबादी है, तो वहां पर इनसे प्रचार करवाया जाना चाहिए। तो चूंकि वो एक फेस बन चुके हैं और ये चीज आपको दिखती है। देखिए, ये बात सच है कि जेएलकेएम का जादू भी इस बार जेएमएम की सफलता में एक बड़ा योगदान रखता है। कम से कम 14-15 सीटें ऐसी हैं जहां जेएलकेएम को जितना
वोट आया है उससे कम हार जीत का मार्जिन जो है वो रहा है, और वो ज्यादातर सीटों पर जो है एनडीए को नुकसान हुआ है। बीजेपी आजसू जेडीयू की हम बात कर लें तो उसको नुकसान हुआ है। तो एक चीज तो ये आंकड़ों में दिखती है, जिसमें से अगर आप कुछ सीट की बात करें तो गोमिया, ईचागढ़, रामगढ़, सिल्ली, बोकारो, गिरिडीह, कांके, खरसावां, निरसा, सिंदरी, टुंडी, चंदन क्यारी, बेरमो, तमाड़, जिसमें कि बेरमो और गोमिया में जो है जो जेएलकेएम है वही दूसरी पोजीशन पर है और बीजेपी यहां तीसरी पोजीशन पर है। तो एक तो बात होगी कि ये 14-15 सीटों का फर्क पड़ा, चंदन क्यारी में भी दूसरे पोजीशन पर है। तो ये तो अगर आप देखिए तो ये तो हो गई 14-15 सीटों की बात कि अगर जेएलकेएम नहीं होता तो फिर वो उसका फायदा बीजेपी को मिलता, तब फिर हम दूसरे स्थान की बात नहीं करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि हाँ अगर जेएलकेएम नहीं होता तो क्या होता। तो वैसी परिस्थिति में इन सीटों पर बीजेपी को फायदा जो है वो मिल सकता था। अब इसके बाद अगर आप जाइए तो बीजेपी अगर अभी 21 है, आप इसमें 14-15 जोड़ दीजिए तो आप कहां पहुंच रही हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि यही एक वजह जो है वो जेएमएम की जीत का रहा या जयराम का जादू जेएमएम के काम आया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कुछ सीटों पर उसकी वजह से हार भी हुई है, उनके वोटों की वजह से। अगर आप सिमरिया, लातेहार जैसे सीटों की बात करें जहां जेएलकेएम को कम वोट आया है लेकिन जो हार जीत का मार्जिन है वहां पर जेएमएम प्रत्याशी हारे हैं, तो उनको इसका भी नुकसान हुआ है। और ये चीज भी मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी एक पार्टी या प्रत्याशी होता है, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही तरफ के वोट काटता है। ज्यादा कम हो सकता है लेकिन वो दोनों तरफ के वोट काटता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, तो ये आप कह सकती हैं कि जेएमएम के लिए ये पॉजिटिव वोट भी है। कैसे है, अगर आप इसे देखिए तो पिछली बार जब आप 2019 में देखती हैं तो उस समय जेएमएम को 36.5% वोट मिला था और जो अभी बढ़कर 44.33% जो है वो आपको इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं। तो ये जो 7.83% का इजाफा हुआ, ये तो जयराम की वजह से हुआ नहीं। जयराम तो वोट काटने वाले ये में आ रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने जो है एक ट्रायंगुलर फाइट बना दी, तो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ इलाकों में और कोल्हान के कुछ इलाकों में उन्होंने नुकसान किया। लेकिन बाकी जगह पर अगर आप बात कीजिए तो ये जो 7.83% वोट का जो इंक्रीजमेंट दिखता है जेएमएम इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में, वो बताता है कि ये पॉजिटिव वोट है। मतलब ये गठबंधन के लिए वोट किया गया है। और क्यों किया गया, इस आंकड़े को आप समझिए। तो जो आपने कहा मैया का जादू, तो वो मैया का जादू भी इसमें इंक्लूडेड है। लगभग अगर आप देखिए तो दोनों फेज मिलाकर 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिए हैं। सिर्फ 13 सीट हैं जहां पर पुरुषों ने ज्यादा वोट किए हैं महिलाओं की तुलना में, बाकी 68 पर महिलाओं के वोट ज्यादा है। अब इन 13 सीटों को आप देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। इन 13 सीटों में रांची, जमशेदपुर पूर्वी, सरायकेला, धनबाद, झरिया और बाघमारा बीजेपी जीत चुकी है। मतलब 13 में 6, तो स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट आपको यहां पर 50-50 का दिखेगा। तो 13 में 6 जहां पर पुरुषों ने ज्यादा वोट किए हैं। अब आप आइए जो सीटें बीजेपी ने लूज की इन 13 सीटों में, जिसमें जुगसलाई की एक सीट है, वहां पर जेएलकेएम प्रत्याशी का वोट आप देखिएगा कि वो लगभग 37,000 के आसपास है। जीत हालांकि 43,000 की है। तो एक टफ फाइट आपको मिल रही है। इसी तरह से ईचागढ़, बोकारो, सिंदरी, निरसा ऐसी सीटें हैं जहां पर कि जेएलकेएम फैक्टर काम कर रहा था। और देवघर एक इसका अपवाद आप कह सकती हैं जहां बहुत क्लियर कट जीत आरजेडी ने हासिल की है। तो जिन 13 सीटों पर पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा वोट किया वहां आपको एक फाइट दिखती है। 6 पर बीजेपी जीती है और जो इधर 7 बचते हैं उसमें 5 पर जो है आपको जेएलकेएम फैक्टर दिखता है। लेकिन जो बाकी सीटें हैं जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, 5.5 लाख महिलाओं ने पुरुषों से जो है वो ज्यादा वोट किया है, तो वो वोट शिफ्ट हुआ है
मैया योजना के नाम पर, कल्पना सोरेन के फेस के नाम पर। चूंकि अगर आप देखिए बीजेपी या एनडीए फोल्डर को, तो इनके पास कोई फीमेल फेस नहीं था आज प्रोमिनेंट जिनको कि ये चुनाव प्रचार के लिए ले जा सके। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने लगभग 100 सभाएं की और उनका एक मतलब क्रेज था, जहां पर भी जा रही थी भीड़ भारी संख्या में जुट रही थी। और इसी के साथ हेमंत सोरेन का एक चेहरा था। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना कि 7.83% वोट जो बढ़ा है, इसमें जो है आपको मैया योजना है, हेमंत सोरेन का फेस है। चूंकि देखिए अब ये आप मानिए, मानना ही पड़ेगा बल्कि कि अब अगर ट्राइबल लीडर सबसे बड़े हैं तो वो हेमंत सोरेन ही है। तो जो ट्राइबल वोटों का एक्यूमुलेशन हुआ, देखिए जो हम लोग आम की बात करते हैं, मुस्लिम तो पहले भी जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करते थे, लेकिन ट्राइबल्स का वोट पिछले समय में आप चले जाइए, आज से 10-15 साल पहले तो बीजेपी को भी बड़ी संख्या में मिला करता था। लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन एक फेस के रूप में उभर कर सामने आए हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ट्राइबल्स जो हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक वोट वहां पर हेमंत सोरेन के फेस पर उनके पास एक सहानुभूति भी एक बात आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सबसे बड़े आदिवासी चेहरा के तौर पर और अभी झारखंड के मुख्य नेता के तौर पर उनको वोट मिला। कल्पना सोरेन ने जिस तरह से सभाएं की, उससे एक समा बंधा। जो महिलाएं मैया योजना से पहले से ही खुश थी, कल्पना सोरेन की वजह से और जुड़ी हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर ये जो 7.83% वोट का आप वृद्धि देख रही हैं, वो इसकी वजह से हुआ। तो इन सब का एक सम्मिलित जादू है जिसने जो है जेएमएम को इतनी बड़ी सफलता दिलाई कि 34 सीटें उसे आई हैं और गठबंधन में 56 सीटें आई हैं। तो उसके पीछे ये सारी वजह हैं। चलिए, तो ये लगातार हम जीत के बाद एनालिसिस कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि इस जीत के जो परिणाम आए हैं, ये जो नतीजा आया है इस चुनाव के बाद, उन नतीजे क्या क्या कहते हैं। तो अभी हमने जेएमएम की जीत में जादू कहाँ और किसका जादू था, इस पर हमने चर्चा की है। इसके बाद आपको बता दूं कि आज किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो कहाँ कहाँ जेएमएम का किला बना है इस जीत के बाद, उसे भी हम समझेंगे। इसके साथ ही आपको आगे बताएंगे बीजेपी की जरूरत जयराम आजसू या दोनों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परिणाम के बाद ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही क्या जेएमएम के भरोसे है कांग्रेस, तो ये मतलब राज्य में जो स्थिति है परिणाम के बाद, वो क्या हालात बताते हैं कांग्रेस के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगले अपने दूसरे मुद्दे पर